नमस्कार, मैं मनु पवार। अंकिता भंडारी मर्डर केस के आंदोलन के बीच इन दिनों उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर एक चीज की बड़ी चर्चा हो रही है और वो है दरांती। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूं। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई लोग दरांती के साथ अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं, दरांती पर पोस्ट लिख रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में ये जिज्ञासा तो जगेगी ही कि आखिर ये चक्कर क्या है। तो इस वीडियो में इस दरांती एपिसोड की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, माजरा यह है कि उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आंदोलनकारी ज्योति अधिकारी को इसलिए गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया क्योंकि उन्होंने अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर 28 दिसंबर को हल्द्वानी में हुए प्रोटेस्ट में दरांती लहराई थी। अब मुझे एक चीज साफ साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, कुछ ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाए हो नहीं लाए हो? नहीं लाए हो क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। अब पहाड़ की औरतें आती है नच पिछोड़ा पहन के। इससे पहले ज्योति अधिकारी ने 27 सितंबर को सोशल मीडिया पोस्ट में महिलाओं से प्रोटेस्ट में दरांती लेकर आने को कहा था। पुलिस ने इसे अपराध की श्रेणी में माना और ज्योति अधिकारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। और फिर 8 जनवरी 2026 को हल्द्वानी में सुबह सुबह पुलिस ज्योति अधिकारी के घर पर पहुंच गई, उन्हें पेश होने का नोटिस थमा गई। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, ये देखिए आप नोटिस आ रखे हैं घर। ये बहुत से अपने दादी भूली लोग आ रखे हैं। मुखाई थाना ब्लॉक में ये कह रहे हैं कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक में वहाँ मुखाई थाना ब्लॉक में ब्लॉक आना है। वहाँ पे थाना है ना। ये मुखानी थाना ब्लॉक आना है। ये आ गया है। बधाई तो दे सकते हो। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मत कहना, ये बधाई देने जरूर आ रहा है। चलो ठीक है मेरा। बाद में पुलिस ने दरांती दिखाने के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मतलब कि 4 दिनों की जेल हो गई उनको। तो दरांती पकड़ने वाली महिला को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेजकर उत्तराखंड पुलिस ने दरांती को पिस्तौल और बंदूक जैसा हथियार मान लिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ जिस भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें दरांती शस्त्र के रूप में सूचीबद्ध है ही नहीं। यानी दरांती हथियार ही नहीं है, दरांती शस्त्र नहीं बल्कि औजार है। खेतिहर समाज का औजार, श्रमजीवी समाज का औजार। टिहरी में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी ने इसे डिटेल से समझाते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 में दरांती शस्त्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। शस्त्र वो है जिसे रखने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, बनाने के लिए और प्रयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। क्या दरांती बनाने, बेचने, खरीदने और घर में रखने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है? आप में से अनेक साथियों के घर पर दरांती होगी। शस्त्र अधिनियम की धारा 2 में स्पष्ट है कि कृषि उपकरण शस्त्र नहीं होंगे। ज्योति अधिकारी पर शस्त्र अधिनियम की धारा 27 लगाई गई है। धारा 27 में दंड का प्रावधान है जो कि धारा 5 और 7 के उल्लंघन के लिए है। दरांती देश ही नहीं दुनिया के सभी किसान काश्तकारों के घर पर होती है और ये खेती का ही एक उपकरण है, एक औजार है। तो पहाड़ के जीवन में जो दरांती औजार की तरह इस्तेमाल होती है उसे उत्तराखंड की पुलिस ने हथियार मान लिया, जबकि दरांती हमारे पहाड़ी लोक जीवन का इस कदर हिस्सा है कि उस पर बहुत से गीत लिखे गए हैं। बरसों से वो गीत गाए जा रहे हैं। कुमाऊं में जहां दरांती को कुछ जगह दातुल कहते हैं, कुछ जगह हाँसी या हंसुली भी कहते हैं, वहीं गढ़वाली में दरांती को दाथुड़ी या दथुड़ी या दाथी कहा जाता है। हम तो बचपन से ऐसे गीत सुनते रहे हैं, कभी रेडियो पर तो कभी कल्चर प्रोग्राम्स में, जिन गीतों में दरांती या दाथुड़ी का वर्णन आता है। जैसे एक गीत है, पता नहीं इसकी धुन वही है कि नहीं, अब मेरी घस्यारी हो दाथुड़ी का छुणका बाजो ना 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 दाथुड़ी का छुणका बाजो। ये गीत कई बरस पहले मथुरा प्रसाद डोभाल जी ने लिखा था। इसमें पतरोल मतलब जो जंगलात का कर्मचारी होता है वो घस्यारी की दरांती छीन लेता है, उस पर ताने कसता है कि अब तू दाथुड़ी का छुणका बजो। मतलब कि दरांती के पीछे वाले यानी टेल वाले हिस्से पर ऐसी चीजें लगी होती थी जो कि छन छन बजती हैं। घास काटते समय उनमें एक अलग तरह का संगीत पैदा होता है, तो
पतरोल उस गीत में घसियारी को चिढ़ा रहा है। हमारे पहाड़ के प्रतिष्ठित लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के कई गीतों में दाथुड़ी का जिक्र आया है। कुछ समय पहले उनका एक गीत आया था श्याली रामदेई, उस में एक लाइन है, गेहूं बूत्या जो सर श्याली रामदेई, जान पछाण तब लगई, जान पछाण तब लगई, चूड़ी दाथी यकलो सर श्याली रामदेई। बहुत पहले शिव प्रसाद पोखरियाल नाम के एक गढ़वाली गायक गीतकार हुआ करते थे। उनका लिखा गाना भी बहुत बरसों पहले हमने आकाशवाणी से सुना है। उसकी धुन मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, लेकिन उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि छुण 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 छुणकांदी दाथुड़ी को होली है घसियारी बणुमा। एक गढ़वाली लोकगीत जो कि घसेरी गीत ही कहा जाता है, बहुत गाया जाता था, बाजली तेरी जहां बरी छमा छम। इसमें भी दाथुड़ी यानी दानाती का जिक्र आता है। दानाती लेकर आई घसियारी का वर्णन करते हुए गीतकार कहता है, कमर पैलुड़ी धोती फिलोरिमा छुणक्याली दाथुड़ी साजली हत्युमा। गढ़वाली के लोक गायक अनिल बिस्ट जी का भी एक गीत है, हुंगरा लगोंदी भग्यानी नाके की नाथुली, उसमें दरांती या दाथुड़ी का जिक्र आता है। धुन मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन वो पंक्ति कुछ इस तरह से है कि चौरी की ढुंगू माँ घास गड़ोली बिछाणू, जूड़ी पैलुड़ी हाथ छुण के आली दाथुड़ी, ऐसा कुछ है। यानी हमारे जो गढ़वाल की शादियों में तो दाथुड़ी या दाथी या दरांती को बेटी की शादी में दान दहेज में देने की परंपरा रही है। जब कन्यादान की रस्म होती है ना, तो गागर बंठा या दूसरे बर्तनों के साथ दुल्हन के मायके वाले दाथुड़ी भी वेदी पर रखते हैं, जो कि दान में जाती है फिर दुल्हन के साथ। तो इस तरह दाथुड़ी यानी दरांती तो हमारे पहाड़ के कल्चर का हिस्सा है, हमारे लोक जीवन का हिस्सा है। वो घातक हथियार थोड़ी ही है कि किसी ने उसे भरी सभा में लहरा दिया, दिखा दिया तो आपने उस पर आर्म्स एक्ट की धारा लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। ऐसा नहीं है। ये तो पहाड़ के कल्चर को लेकर, यहाँ के रिचुअल को लेकर नासमझी है जो आपने किया है। दरांती की हमारे लोक जीवन में उपस्थिति इस तरह से है, जब हमारे पहाड़ के गाँव में बच्चे पैदा होते हैं तो आमतौर पर शुरुआत के कुछ हफ्ते घर की देहरी पर दाथुड़ी यानी दरांती रखी जाती थी, ताकि नकारात्मक शक्तियाँ पास ना आए। मुझे तो बहुत बचपन का किस्सा याद आ रहा है, शायद 80 के दशक के शुरुआती साल की बात होगी। हम गांव में थे, पौड़ी के पास नज़दीक मेरा गांव है। हमारा पुराना घर कुछ ऐसा बना था कि 2 कमरे नीचे थे, 2 कमरे ऊपर थे। पड़ोस में जो घर था वो भी उससे सटा हुआ था दूसरे लोगों का। तो एक रात भूकंप आया, तो मुझे अभी भी याद है, मेरी माँ चिल्लाई कि दाथुड़ी निकालो, दाथुड़ी निकाला, दाथुड़ी निकाला। अब मेरी माँ और पड़ोस की महिलाएं जो है दाथुड़ी लेकर घर की देहरी पर बैठ गई। तो अब इसके पीछे क्या वो था, शायद वही जाने। हमारी मातृभाषा गढ़वाली में तो एक कहावत भी है कि पंडित जी का हाथ माँ पतड़ू, बैग का हाथ माँ छतरू और जनाने का हाथ माँ दथड़ू। ये हमारे साथ रहने चाहिए। मतलब इसका मीनिंग कई लोग समझ गए होंगे, वैसे फिर भी हिंदी में समझा देता हूँ कि इसका मतलब हुआ कि पंडित जी के हाथ में पंचांग, मर्द के हाथ में छाता और औरत के हाथ में दरांती हर समय रहनी चाहिए। हमारे पहाड़ के एक जाने माने समाज शास्त्री हैं डॉक्टर प्रेम बाबूखंडी। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, दरांती पर्वतीय या ग्रामीण महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, अभिमान, स्वाभिमान का एक गहना है। गहना इसलिए क्योंकि शादी में अन्य गहनों के साथ एक दरांती भी दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से एक खास विचारधारा या विकास के मॉडल के तहत पर्वतीय महिलाओं के हाथ से दरांती कुटली को छीनकर चिमटा, ढोलक पकड़ा दिया गया है। वन, कृषि और पर्यावरण नीतियों ने पहले ही पुरुषों के हाथ से कुल्हाड़ी, फावड़ा और हल छुड़ा दिया है। अब उनके हाथ में सिर्फ ताश के पत्ते बचे हैं। तो जो दरांती पहाड़ की महिलाओं के लिए गहने की तरह है, जो दरांती पहाड़ के समाज में औजार की तरह इस्तेमाल होती है, उसे हमारे ही राज्य की पुलिस ने घातक हथियार मान लिया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। तो आपका भी अगर दरांती से वास्ता पड़ा है या आपने कभी दरांती को इस्तेमाल किया है, तो उससे जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया अपने दोस्तों, अपने परिचितों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। पहाड़ के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ
इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दरांती को लेकर उत्तराखंड की पुलिस और यहाँ के प्रशासन ने जो भ्रम फैलाया है उसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे हर नई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।